हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। उधर जो फ्लैक्सीड ऑयल है उसमें क्योंकि ALA होता है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए उसके रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो क्रिल ऑयल का ये काम है। और क्रिल ऑयल का मैं आपको बता दूं, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड क्या करती है, ये इंप्रूव करती है हमारे अगेन सेल मेम्ब्रेन्स को, राइट और जिससे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन्स बहुत प्रॉपर्ली वर्क कर सके। और इसमें एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है अगेन, एस्ट्राजेंथेनिन। एस्ट्राजेंथेनिन बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो रिड्यूस करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हमारे शरीर में और हमें फ्री रेडिकल से बचाता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें क्या करते हैं, हमें फिट रखते हैं, हमें यंग रखते हैं। अब एक सिंपल सा अगर आप कंपैरिजन देखो, लोग अभी भी आपको कंपेयर करेंगे और आपने फ्लैक्सीड और क्रिल ऑयल से तो अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर दिया, बट क्रिल का नाम सुनते ही लोग मुंह बनाते हैं कि नो नो इट इज अ फिश ऑयल, वी कैन नॉट टेक इट, क्योंकि फिश ऑयल में बहुत स्मेल होती है। तो आप उन्हें बहुत क्लियर कर सकते हो कि हमारे क्रिल ऑयल में कोई भी स्मेल नहीं है, क्योंकि ये मछली का तेल है ही नहीं, ये बहुत छोटे छोटे से झिंगुर इन्हें बोल सकते हो आप, जो बहुत डीप ओशन में पाए जाते हैं। तो इनमें कोई भी स्मेल नहीं है। और अगर आप कंपैरेटिवली फिश ऑयल का कैप्सूल इनटेक करते हो तो आपकी सांसों तक में से मछली की स्मेल आएगी। किसी को खाके अगर बर्ब आती है तो उसकी बर्ब में भी मछली के तेल की स्मेल आएगी। बट आप फिश ऑयल पानी में ऐसे मिक्स करोगे वो उसके ऊपर आ जाएगा, वो प्रॉपर मिक्स नहीं होगा। बट आप हमारे क्रिल ऑयल को पानी में, कांच के ग्लास में पानी लीजिए, इसको प्रिक कीजिए और उसको मिक्स कीजिए, ये कंप्लीटली इसमें मिक्स हो जाएगा। ये हमारे प्रोडक्ट की खासियत है। छोटे बच्चे को क्रिल ऑयल देने का ही सबसे बेहतरीन तरीका है, 4 साल के ऊपर के बच्चे को, अगर वो कैप्सूल इंटेक नहीं करता है। और ये इस बात को प्रूव करता है कि जो हमारा DHA है और EPA है वो कितना एब्जॉर्बेंट है पानी में, तो उतना ही ज्यादा एब्जॉर्बेंट है वो ब्लड में, और इसीलिए वो डायरेक्ट हमें इतने ज्यादा एब्जॉर्ब होकर बेनिफिट देता है। राइट, आई होप कि सबको क्लियर हो रहा है, मेरी बातें क्लियर हो रही हैं। यस मैम। राइट, तो ये डिफरेंस हो गया, बैड स्मेल नहीं है। और हमारे क्रिल ऑयल में जो DHA और EPA है और फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। राइट, और ये सबसे बड़ी बात, ये एक नॉनवेज सोर्स तो है ही, बट इट्स ओके, फ्लैक्सीड ऑयल एक वेज सोर्स है, ये एक नॉनवेज सोर्स है, बट मोर बेनिफिशियल है। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है, ये माइग्रेन को ठीक करता है, ये हमारी आंखों की रोशनी को बहुत बेहतर कर देता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बेहतर कर देता है, और ये हमारी जो पीरियड्स है उनको भी रेगुलर कर देता है। राइट, और हमारी रेटिना, जिनको रेटिना से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक कर देता है। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं कि एक बहुत अमेजिंग इसका ये भी फैक्ट है कि आप लोग को पता है कि जो आर्चरर्स होते हैं, यानी कि जो लोग निशाना लगाते हैं, और जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनको स्पेशली क्रिल ऑयल एज ए सप्लीमेंट दिया जाता है, जिससे कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर, और क्योंकि उनको निशाना लगाना होता है दुश्मनों के ऊपर, तो उनकी आंखों की पावर को बढ़ाने के लिए, उनकी कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाने के लिए आर्मी ऑफिसर्स और आर्चर्स को स्पेशली क्रिल ऑयल रिकमेंडेड है। और ये उसमें क्योंकि फैटी एसिड्स है ओमेगा 3, तो ये उनकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि हमारे आर्मी ऑफिसर्स को बहुत टफ सिचुएशंस में सामना करना पड़ता है, उन्हें ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप इनको स्पेशली उन लोग को भी दे सकते हो जिनको सर्जरीज बोली जा चुकी हैं, जिनको 60% से लेके 80% तक जिनकी ब्लॉकेजेस हो चुकी हैं, आप उनको भी क्रिल ऑयल रिकमेंड करें। अगर इमरजेंसी नहीं है ऑपरेशन की, डॉक्टर ने बोला है 4 महीने वेट करने के लिए, तो हमारी पूरी कार्डियो रेंज के साथ आप उन्हें क्रिल ऑयल भी सजेस्ट करिए। और मिराकुलस रिजल्ट्स इसके आए हैं, लोगों की सर्जरीज भी बची हैं, क्योंकि इनका मेन काम सर्जरीज क्यों होती है, जब ब्लॉकेज आती है ट्रांसफैट एंड कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और हमारा जो EPA, DHA, ALA, ये सब कुछ फॉस्फोलिपिड्स, इन सबका काम ही हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना है। तो आप ये जरूर दीजिए और लोगों को सर्जरी से बचाइए। तो दिस इज अगेन देन आई एम विद क्रिल ऑयल। नाउ वी हैव कोकोनट ऑयल। ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये देखिए,
जैसा नारियल होता है अंदर से व्हाइट, बिल्कुल ऐसे ही ये खूबसूरत व्हाइट कलर के कैप्सूल्स हैं। अब अगेन एक क्वेश्चन आता है कि फ्लैक्स भी दे दिया, ओमेगा 3 ओमेगा 6 दे दिया, krill भी दे दिया, ओमेगा 3 EPA DHA ALA भी दे दिया, अब ये कोकोनट ऑयल की क्या जरूरत है? तो आज मैं ये कंफ्यूजन क्लियर करूंगी क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका नाम इतना खूबसूरत है, इंडिया में से कहा जाता है श्रीफल। अब जिसके नाम के आगे श्री लग गया तो सोचो उसके जो फल होंगे वो कितने शुभ होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिर दोस्तों बता दूं कि ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। अब वर्जिन कोकोनट ऑयल का क्या मतलब होता है? वर्जिन कोकोनट ऑयल का ये मतलब है, जो हमारा है वर्जिन कोकोनट ऑयल है कि एक मैच्योर कोकोनट से विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ हीट, एक मैच्योर कोकोनट से बिना हीट का इस्तेमाल करे हुए जो ऑयल हमें मिलता है वो दैट इज कॉल्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। और वो सेहत से भरपूर होता है क्योंकि जो उसके पौष्टिक गुण होते हैं वो नष्ट नहीं होते, उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते। और वो चीज हमें देता है वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि ना कि सिर्फ किसी एप्लीकेशन में काम आता है लगाने के या कैसे भी, वो खाने के भी काम आता है, वो एडिबल है, इसीलिए हमने कैप्सूल्स में दिया है। ये एडिबल है, आप इसको प्रिक करके इसको अप्लाई भी कर सकते हो स्किन पे, और ये एडिबल है, आप इसको खा भी सकते हो। तो दिस इज द स्पेशलिटी, दिस इज वर्जिन, राइट। एंड इसमें अगेन ALA होता है, अल्फा लिपोइक एसिड, एंड और ये सबसे बड़ी बात जो इसकी एक विशेषता है कि ये मीडियम फैटी एसिड्स की चेन है, यानी कि ये लार्ज फैटी एसिड्स की चेन नहीं है जैसे कि हमारे फ्लैक्स और krill, ये मीडियम फैटी एसिड्स की चेन है। और मीडियम फैटी एसिड्स की चेन होने की वजह से ये डायरेक्ट इसको हमारा लीवर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें क्विक रिजल्ट मिलता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। हमारा फ्लैक्सीड ऑयल है, उसकी एक लार्ज ओमेगा 3 की चेन है, जिसको जब हम उसको खाते हैं तो हमारे शरीर को पूरा वर्कआउट करना पड़ता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। बट कोकोनट ऑयल सबसे छोटा है, सबसे छोटी इसकी चेन है फैटी एसिड्स की, तो जब आप इसको इनटेक करते हो तो ये आपको क्विक रिजल्ट देता है, आप तुरंत एनर्जेटिक फील करते हो क्योंकि शरीर को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको एब्जॉर्ब करने की। ये क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है बाय आवर लीवर, इसीलिए ये आपको क्विक एनर्जी देता है। आप कभी भी इसका इंटेक करके देखिए। और इसको खाने का तरीका भी यही है कि आप इसको खाने के साथ में या खाने के बीच में या खाने के तुरंत बाद लेंगे, इसका लेने का भी ये तरीका है, यूनिक तरीका है, क्योंकि इसको इंस्टेंट एनर्जी देनी है, आप इसमें आधे घंटे का गैप रखने का इसको जरूरत नहीं है, राइट। और ये प्योर है, एंड ये किस किस चीज में हेल्प करता है? ये हमारे वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। क्यों? अनदर इसका वही रीजन है, देखो जिनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, यानी कि जिनका खाना पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उनका वेट हमेशा बहुत अच्छे से मैनेज रहता है। और हमारा कोकोनट ऑयल क्या करता है? ड्यू टू स्मॉल फैटी एसिड चेन, और इससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, और जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो फूड जो है हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो फैट वहां पे डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स आप दीजिए जो लोग वेट मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, आप इसके साथ कोकोनट ऑयल भी जरूर दीजिए, जिससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो फैट डिपॉजिट नहीं होगा, वो सिर्फ एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और ये प्रिवेंट करता है स्पेशली ब्लड क्लॉट्स को, ये ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है, और प्रिवेंट करता है अल्जाइमर को। अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी, यानी कि हमारे माइंड को भी ताकत देता है। तो ओल्ड एज के लोगों को कोकोनट ऑयल के कैप्सूल्स जरूर दीजिए। और ये हमारी मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है, प्लस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को भी दूर करता है। अगर कील मुहासे के स्कार्स आपके फेस पे रह गए हैं तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर दोबारा से ना हो, कील मुहासे ना हो, आप उसके लिए इसको अप्लाई कर सकते हो प्रिक करके, और ये स्कार्स को भी मिटाएगा, प्लस स्टिच मार्क्स को भी हल्का करने में ये बहुत बेनिफिशियल वर्क करता है, राइट। तो ये इट इज मेड अप ऑफ वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये हमारी बॉडी को कूल रखता है। एक और डिफरेंस मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को एसिडिटी का इश्यू है और वो ओमेगा 3 को इस्तेमाल करना चाहते हैं बट वो फ्लैक्सीड ऑयल यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, तो दिस इज अगेन अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्लैक्सीड ऑयल इन समर्स।
क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडा रखता है, एक सूदिंग इफेक्ट देता है। तो आपको ओमेगा 3 भी मिल जाएगा, आपको ठंडक भी मिल जाएगी, तो आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दियों में आप फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स ये कुछ चीजें थी जो मैंने अपने कुछ, मेरा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि हम लोग इसको इनटेक कर रहे हैं सब पूरे घर पे, और कुछ मैंने